गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लिनिकल फंक्शन साइट पे। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जॉब एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ फंक्शंस पर। पब्लिक हेल्थ फंक्शंस। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर विल undertake the following activities as a part of public health functions। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पब्लिक हेल्थ का एक पार्ट होते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा। जैसे इसमें 3 मेन फंक्शंस होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंश्योर कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस बेस्ड डाटा एंड प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। एंड लास्ट डिस्कस करेंगे डिजीज सर्विलेंस। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक फंक्शन यह भी होता है कि वो इंश्योर या कंफर्म करे कि जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विसेज जो एरिया है, मतलब स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र सेवा एरिया में सभी घर और उनमें रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन का पता होना चाहिए कि वो सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। उसकी एक सूची या लिस्ट बनानी चाहिए और वो डाटा मेंटेन रखना चाहिए। आईटी पर्सन के थ्रू कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को मेंटेन कराना चाहिए, चाहे वो डिजिटल या कंप्यूटराइज्ड हो या फिर पेपर बेस्ड फॉर्मेट पर हो। और ये डाटा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। जो डाटा है वो डिजिटल होगा या पेपर बेस्ड होगा। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है वो ये डाटा मेंटेन करवाता है, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड हो या फिर पेपर बेस्ड होता है, चाहे वो आशा वर्कर से मेंटेन करवाए या फिर वो किसी आईटी पर्सन से। वो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डाटा को मेंटेन करवाने के लिए जहाँ पे वो उस सेंटर पर वर्क करता है। सेकंड, यूज़ द डाटा फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग फॉर हेल्थ एक्टिविटीज़ अंडर द सब सेंटर्स। जो डाटा मेंटेन किया हुआ है उस डाटा को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग के लिए यूज़ करना, ताकि सब सेंटर्स के अंडर हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जा सके। इस डाटा से हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी का पता चल जाता है, जैसे कौन से वीक या मंथ में कितनी डेथ हुई या फिर कितने बर्थ रेट इंक्रीज़ हुआ, किस पर्टिकुलर एरिया में मेल्स या फीमेल्स बेबी का रेशियो कितना रहा, मतलब सेक्स रेशियो का उसमें पता चल जाता है। ये सभी वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स पता चल जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग जो सब सेंटर्स है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा रिलेटेड टू प्रेग्नेंट मदर्स और चिल्ड्रन अंडर 5 विल बी यूज्ड फॉर माइक्रो प्लानिंग फॉर एमसीएच एक्टिविटीज़। जो पर्टिकुलर सब सेंटर्स के अंडर जो भी प्रेग्नेंट मदर या फिर अंडर 5 चिल्ड्रन से रिलेटेड डाटा है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द माइक्रो प्लानिंग फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक्टिविटीज़। Data on populations above 30 years of the age will be used for plan schedule for non-communicable disease screening। 30 years से above जितनी भी populations का डाटा है उन सभी पर्सनस का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्क्रीनिंग का शेड्यूल प्लान कर सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सेकेंड, कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कम्युनिटी इन्वॉल्व कराना होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट एनी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड आल्सो टू प्रमोट द बिहेवियर चेंजेस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उनके बिहेवियर को चेंज कराना और उनकी कम्युनिटी पीपल के साथ इन्वॉल्वमेंट कराना, और साथ ही साथ जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सोशल डिटरमिनेंट्स के अंडर आता है। सेफ पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन, सेफ कलेक्शन डिस्पोजेबल ऑफ रिफ्यूज और वेस्ट, इंडोर एंड एयर पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स।
So this can be the social and environmental determinants of the health. So जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो कम्युनिटी के लोगों में इन सभी हेल्थ डिटरमिनेंट्स में पार्टिसिपेट या इन्वॉल्वमेंट कराता है। नेक्स्ट सेकंड, कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर चेंज करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ या कैंपेन चला सकता है। हेल्थ को इम्प्रूव और प्रमोट करने के लिए कोई भी प्लान किसी भी टॉपिक पर मंथली कंडक्ट करा सकता है, जैसे सैनिटेशन, nutrition, rehabilitation, substance abuse, lifestyle modifications, eating rights and eating safe, control of chronic communicable disease and non-communicable disease जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, HIV, एड्स, फैक्टर बोन इलनेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। किसी भी टॉपिक को लेकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कैंपेन कर सकता है कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ प्रमोट करने के लिए। थर्ड, डिजीज सर्विलेंस। Community health officers' role is to coordinate and lead a local response to disease outbreaks, emergencies, and disaster situations and support the medical term or joint investigations terms for the disease outbreaks। जब भी कोई डिजीज़ आउटब्रेक होती है या फिर एपिडेमिक होती है, डिजास्टर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पर अलग अलग लेवल पर हेल्थ केयर जो टीम सपोर्ट करती है और जो लोकल लेवल पर काम होता है दैट इज़ द लोकल रिस्पॉन्स। लोकल रिस्पॉन्स टीम वर्क करती है सब सेंटर्स पर, PHC लेवल पर और कोऑर्डिनेट करती है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर। लेकिन लोकल लेवल पर जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी आती है तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसको कोऑर्डिनेट करता है और टीम को एक साथ कोऑर्डिनेट करके उस इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड हेल्थ देयर टीम और उसकी जो हेल्थ रिलेटेड जो टीम होती है इन्वेस्टिगेट करती है उस रीजन्स को पता लगाने के लिए वो डिजीज़ आउटब्रेक क्यों हुई। Commonly seen outbreaks are measles, cholera, malaria, food poisoning, respiratory infections। वैसे तो बहुत सारे आउटब्रेक्स होती है लेकिन दीज आर कॉमनली आउटब्रेक्स और रिसेंटली आउटब्रेक्स अभी है COVID-19। नेक्स्ट, स्टेप्स टू बी टेकन इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड आउटब्रेक्स आर। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिजीज़ की आउटब्रेक का पता लगाने के लिए। फर्स्ट, असर्टेन द डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशंस। पहले डायग्नोस पता करेंगे डिजीज़ के लिए कि वो डिजीज़ कौन सी है। सेकंड, वेरीफाई द एग्जिस्टिंग ऑफ द एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स। जब हमें डायग्नोस का पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ अक्कर हुई है, जैसे कि COVID-19 है, अभी डिजीज़ का हमें पता चल गया है कि COVID-19 है, तो हमें ये देखना है कि वो आउटब्रेक है या नहीं है। हमें आउटब्रेक का कैसे पता चलेगा? एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा केसेस अक्कर होते हैं तो आउटब्रेक या एपिडेमिक है। तो हम इन्फॉर्म करते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, जैसे PHC के मेडिकल ऑफिसर्स को। जिस भी पर्टिकुलर एरिया के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं जब एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा केसेस अकर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्च फॉर द केसेस एंड लिस्टेड। और फिर हम सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। लास्ट, पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल एक्टिविटीज़ विच इज़ इनिशिएटेड बाय द PHC एंड अदर हेल्थ स्टाफ्स। पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी PHC और PHC के जो अदर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उस डिजीज़ को, उस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट B।